माया मैं आया। सो ये भी अनइंस्टॉल। जय जय देव हरे। मैं काल हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं, आने वाले सभी युगों में रहूंगा। मेरे बहाव के रास्ते में ना कोई दुख की रुकावट है, ना कोई सुख की। मुझे ना तो कोई देख पाता है, ना छू पाता है, पर मैं सभी का साक्षी हूं। मैं पक्षपात नहीं करता। जो मेरा सदुपयोग करता है, मैं उसे सफलता प्रदान करता हूं, पर जो मेरा दुरुपयोग करता है, वो मेरे प्रभाव से नष्ट हो जाता है। कलयुग में प्रायः सभी मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं और मेरे एक विकृत स्वरूप का जन्म हुआ है। वो है टाइम पास। मैं समय नहीं, समय का दुरुपयोग हूँ और मुझे सभी लोग प्रेम से टाइम पास बुलाते हैं। वैसे तो मैं सभी का फेवरेट हूँ। सभी लोग मुझे वेलकम करते हैं। कोई मेरे बिना नहीं रह सकता। आप और आप भी। खास करके ये यंग जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी तो मेरा फैन है। मैं उनके लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका हूँ, उनके सुख दुख का साथी। But I don't want to steal away all the credit of this success. मेरे सक्सेस का राज है मेरी टीम। Let me introduce my team. Agents of Time Pass, assemble! These are my weapons of mass distraction. धीरे धीरे से हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी ही हकीकत, कैसे ये यंग जनरेशन मेरे चंगुल में फंसा है। हाँ यार, अभी मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन केमिस्ट्री। तुम नहीं होते तो शायद मैं फेल हो जाता। अभी तो सेमेस्टर की छुट्टी है, मैं घर जा रहा हूँ। सी यू आफ्टर 2 वीक्स। शायद इसके पास स्मार्टफोन नहीं है, इसको पहले स्मार्टफोन दिलाना होगा। हाय हीरो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किधर जा रहे हो? मैं आदर्श, मैं मार्केट जा रहा हूँ बुक्स खरीदने। बुक्स? देखने में तो तुम स्मार्ट लग रहे हो, पर हो नहीं। बुक्स की क्या जरूरत है? अभी टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम बुक्स पढ़ोगे? सब नॉलेज तुम्हारे फोन में ही मिल जाएगा। पर मेरे पास तो ये फोन है। वही तो, स्मार्टफोन के बिना स्मार्ट कैसे बनोगे? ये डब्बा फोन इस्तेमाल करोगे तो डब्बे ही रह जाओगे। थिंक स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड एक्ट स्मार्ट। अभी अपडेट हो जाओ। सो कीप ए स्मार्टफोन। अगर तुम एक फोन रखते हो तो केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने के लिए दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगा। इस पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे तुम्हारा कितना टाइम बचेगा। टाइम इज सो प्रेशियस, डोंट वेस्ट टाइम। बात तो सही है, शायद मुझे भी स्मार्टफोन लेना चाहिए। दैट्स लाइक अ स्मार्ट बॉय। आदर्श,
छुट्टियों में घर आता है। पिताजी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। आदर्श उन्हें पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन लेने की जिद करता है और पिताजी उसे मना नहीं कर पाते और उसे एक स्मार्टफोन ले आते हैं। आदर्श नया फोन लेकर बहुत खुश होता है और तुरंत ही अपने फोन में क्या क्या है देखने लगता है। ब्रांड न्यू फोन, वाओ! अरे ये सब कौन है? डोंट वरी, सब मेरे खास फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें दुनिया से जोड़ेंगे। ये गूगल तुम्हारे लिए भगवान के जैसे है। तुम जो चाहिए उससे पूछ सकते हो। ये यूट्यूब पे तुम अलग अलग विषयों पर वीडियो देख सकते हो। अब तुम स्मार्ट तो बन जाओगे, लेकिन अब तुम्हें कूल भी तो दिखना है। इसीलिए व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम तुम्हें सोशली एक्टिव बनाएंगे, जिससे पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को जानेगी और अप्रिशिएट करेगी। Oh, wow, that's cool. Okay then, WhatsApp install, Snapchat install, Instagram also install. और ये है पबजी। जब तुम रिलैक्स करना चाहोगे तुम पबजी खेल सकते हो। PUBG install. धीरे धीरे से आदर्श स्मार्टफोन में अपना समय बर्बाद करने लगा। उसे खाने पीने का भी ध्यान न रहा। वो दिन रात फोन यूज करने लगा। पिताजी ने पूछने के बाद आदर्श उन्हें कहता कि वो फोन पे पढ़ाई कर रहा है। पूरी छुट्टी आदर्श ने फोन में गवा दी। पिताजी से ठीक से बात तक नहीं की, जिससे उनके पिताजी बहुत परेशान हो गए। तभी उसका अगला सेमेस्टर शुरू हो गया और आदर्श वापस हॉस्टल जाने की तैयारी में लग गया। I'm sorry. I'm so sorry. Me too. By the way, myself Adarsh, second year CS. And you? I'm Maya, first year CS. Oh, nice to meet you. Same here. Bye. Bye-bye. अरे इंस्टाग्राम, जरा ये माया का प्रोफाइल ढूंढो। यस सर, अभी ढूंढता हूँ। ए नहीं, अच्छा, ए ये भी नहीं। ए अरे हाँ, यही है। परफेक्ट, अभी फॉलो कर देता हूँ। पहले अपनी डीपी तो अच्छे रखो। अरे हाँ, डैशिंग राइट, डन। फॉलो माया, वेटिंग फॉर रिप्लाई। Oh great, she followed back. Yes. Hi, Adarsh here. What's up? Hope you remember me. Hi. Yes, I do. Hope I did not cause you any injuries today. No, I am fine. How about you? Oh, I am badly injured, you know. Ha ha ha. हंसी तो फंसी। That was smooth. And I guess you like it. So anyway, any plans tomorrow evening? Nothing special. Wanna join me for a movie? Sure. Great. See ya. Bye. Bye. माया, मैं आया।
इस तरह से आदर्श का पूरा समय बर्बाद होता रहता है। उसने स्मार्टफोन लिया था ताकि उसे पढ़ाई करने में मदद हो, पर पढ़ाई की जगह पे वो सिर्फ टाइम पास करता है। वो पढ़ाई को भूल के जीवन का आनंद लेने में मग्न रहता है। पूरा समय या तो स्मार्टफोन पे या तो माया के साथ बातें करने में और घूमने में गवाता है। पापा ने दी पॉकेट मनी भी पूरी खर्च कर देता है। इसके बीच उसका माया के साथ झगड़ा होता है और ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद आदर्श पूरा टूट जाता है और अकेला महसूस करने लगता है। कॉलेज के किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता है। खाने पीने पर भी उसका ध्यान नहीं रहा। इन सब के बीच पढ़ाई पे ध्यान न देने की वजह से वो अपनी एग्जाम में फेल हो जाता है। जो कभी एक समय पर टॉपर हुआ करता था, इन सभी घटनाओं की वजह से आदर्श काफी डिप्रेस्ड महसूस करने लगा। तभी आदर्श डिप्रेशन और लोनलीनेस से बाहर आने के लिए अपने फोन का गलत इस्तेमाल करता है, पर उसे समाधान नहीं होता। उल्टा वो और डिप्रेशन में चला जाता है और अंत में सुसाइड करने के बारे में विचार करता है। तभी उसे उसके एक फ्रेंड का फोन आता है। हेलो, कौन यार? हेलो आदर्श, पहचाना मुझे? मैं शरण आज ही बेलगाम में आया था। सोचा तुम्हें फ़ोन करो, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले। आज शाम को मिलते हैं। बाय द वे आज शनिवार है, क्यों ना हम इस्कॉन मंदिर जाएं? मैंने सुना कि हर शनिवार को उधर कुछ यूथ प्रोग्राम होता है। सॉरी ब्रो, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। आई एम टू बिजी। अरे सिर्फ शाम की तो बात है। वैसे मैं इस्कॉन के एक प्रोग्राम में गया था। अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा म्यूजिक, टॉक और फ्री डिनर भी था। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगे। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो हैव अ ग्रेट टाइम। कुछ नहीं तो अच्छा खाना खा के तो आएंगे, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। कम ऑन। वैसे भी जीने को अभी कुछ नहीं बचा, मरते मरते तो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। ओके आदर्श, शाम को मिलेंगे। बाय। So, good evening everyone. I welcome you for this Saturday youth session. तो अपने अपने फ़ोन साइलेंट मोड पे रखें। तो आज हम देखेंगे हमारे समय का क्या महत्व है। चाणक्य पंडित कहते हैं, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। जीवन की अवधि बहुत छोटी है और कोटि सोने के सिक्के दिए तो भी गवाया हुआ एक क्षण भी वापस नहीं मिलता। हमारे पास लिमिटेड समय होता है और उसको हम फिजूल कामों में नहीं गंवाना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन। आप सब स्टूडेंट्स हो, आपका ये समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस समय का सही उपयोग करें तो आगे के जीवन में यशस्वी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये मानव शरीर प्राप्त करना सबसे कठिन है तथा यह किसी भी क्षण खो सकता है। ये मानव शरीर सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसमें हम जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। हम कौन हैं? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान सच में है कि नहीं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? भगवान का आकार है या भगवान निराकार है? भगवान का हमसे और प्रकृति से क्या संबंध है? एक सभ्य जीवन कैसे जीना है और हमारे जीवन की सिद्धि क्या है?
जब आप भगवान को अपना समय देंगे तो आपके समय का भी सदुपयोग होगा। स्वयं भगवान आपको सही ज्ञान देकर समय के बर्बादी से बचाएंगे। हमें भगवान के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे 30 मिनट करें, 45 मिनट करें या 2 घंटे तक भी कर सकते हैं। तो इतना समय हम मेडिटेशन करें तो टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या हमारा? नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं मन को फोकस करने के लिए और इंटेलिजेंस को तेज बनाने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पेड़ काटने के लिए 8 घंटे का समय है, तो तुम पूरा 8 घंटे पेड़ नहीं काटते, बल्कि कुछ समय निकालकर अपने कुल्हाड़ी को धार देते हो। कुल्हाड़ी को धार लगाना टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क है। इस तरह भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करना, अपना मन को एकाग्र करना, ये एक कुल्हाड़ी को धार देने जैसा है। इससे तुम पूरे दिन समय का सदुपयोग कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम फोकस कर सकोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे तुम्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये मदद करेगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार भी होगा, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। इस तरह से यूथ सेशन में आदर्श को बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो बहुत सारे डाउट्स भी पूछता है, जिसका उसे सही उत्तर मिल जाता है। ये मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है और समय का भी कितना महत्व है, उसका उसे ज्ञान मिलता है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, जीने की एक वजह मिल जाती है। वो बहुत खुशी का अनुभव करता है। यार शरण, ये सेशन बहुत आई ओपनर था मेरे लिए। मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मेंशन नॉट। बाय द वे, IVF के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और रेगुलर प्रोग्राम्स में आते रहो। WhatsApp message from Maya. Hi Adarsh, I am sorry. I realized my mistake. Can we be together again? We can be same like earlier. No, but I should say thanks to you because तुमने मेरी आंखें खोल दी. You showed me the reality of this world. Sorry, पर हम इसमें फिर से नहीं गिरेंगे. Now I have got some purpose in my life and I want to focus on it. I would suggest you, as you well-wisher, that you can also focus in your studies and build your career. When the right time comes, you can marry a right guy. Till then, all the best. Thank you. ये क्या हो रहा है? अब इसने मुझे कैसे छोड़ दिया? ये तो पूरा मेरे चंगुल में था। इसने मुझे अपने जीवन में अपनाया है। अब इसके जीवन की डोर मेरे हाथों में है। मैं ही इसे सात्विक बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे वो भेद कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब तुम्हारी इसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ और सबको ज्ञान देता हूँ। अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं विशेष रूप से उसे सही बुद्धि प्रदान करता हूँ। अब देखो ये
कैसे सभी उपकरणों का सही उपयोग करता है। WhatsApp. Sharan, please add me to IYF WhatsApp group. YouTube. Play Kirtan. Google. Bhagavad Gita Karma Philosophy. Show me more information. Insta. Join Daily Krishna Darshan group. Snapchat. अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और ये PUBG से भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, सो ये भी अनइंस्टॉल। तो आप सभी सोचिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपना कीमती समय किधर व्यर्थ तो नहीं गवा रहे? क्या आपका जीवन आदर्श जैसा तो नहीं? क्या आप आध्यात्म के ओर बढ़ रहे हैं या नहीं? खुद विचार कीजिए। इस दिन के बाद आदर्श हर शनिवार को IYF प्रोग्राम में आने लगा। धीरे से उसके जीवन में सकारात्मक बदल आने लगे। पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा। उसने 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में भी भाग लिया, जिसमें उसे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म जैसे विषयों का ज्ञान मिला। तो आइए हम सब भी इस घटना से शिक्षा लेते हैं और 7 दिन के कोर्स में भाग लेते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया आप सभी 7 दिवसीय भगवत गीता कोर्स में अपना नाम दें और अपना जीवन सफल बनाएं। आप में से जो भी स्टूडेंट है और इस्कॉन यूथ फोरम की नियमित गतिविधियों और कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, जैसे वीकली भगवत गीता क्लासेस, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मंत्रा मेडिटेशन, वॉलेंटियर फॉर सोशल सर्विसेज, नगर संकीर्तन, स्पिरिचुअल आउटिंग्स एक्सेट्रा, तो कृपया अपना नाम बाहर हेल्प डेस्क पर दे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।